महिला पहलवानों के खुलासे के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। आखिर किस वजह से पॉक्सो एक्ट क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है अपराधियों के लिए, ये जानकर आप सब भी दंग रह जाएंगे। आप सभी को बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस ने इस विवाद में एक साथ 2 अलग अलग FIR दर्ज कर ली है। इन दर्ज 2 मुकदमों में से एक में पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी है, जो कि संवेदनशील श्रेणी में आता है। पॉक्सो एक्ट वो कानून है जो तभी लगाया जाता है जब शिकायतकर्ता नाबालिग हो। मतलब साफ हो गया है कि दर्ज 2 FIR में से किसी भी एक में शिकायतकर्ता नाबालिग जरूर है। तो आइए जानते हैं कि पीड़ित पक्ष के लिए कानून के नजरिए से पॉक्सो एक्ट आखिर कितना प्रभावशाली होता है, जबकि इसी पॉक्सो एक्ट के नाम से आखिर मुस्लिम या संदिग्ध क्यों उनके पसीना आने लगता है, क्यों परेशान हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पॉक्सो एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया वो विशेष और कठोर अधिनियम है जो बच्चों यानी नाबालिगों के प्रति होने वाले यौन शोषण जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने से बेहद कारगर है। इस एक्ट के तहत देखा जाए तो यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के विरुद्ध संरक्षण हेतु कई कामयाब कानूनी प्रावधान किए गए हैं। साल 2012 की बात कर ले तो साल 2012 में भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट को यानी कि पॉक्सो एक्ट अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय के जरिए अधिनियम कराया था। अब इसकी कुछ यहाँ पर सख्ती बता दें तो इस बेहद सख्त अधिनियम के अंतर्गत बाल यौन शोषण का वर्गीकरण और मुस्लिमों, संदिग्धों, आरोपितों को सजा हेतु कई वे प्रावधान समाहित किए गए हैं, जिनकी व्याख्या पढ़ने भर से ही आरोपी को पसीना आ जाता है। यही वजह है कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को बाल यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण हेतु प्रभावी कारगर माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में कितना गुड टच, कितना बैड टच होता है। बच्चों के साथ वो होता है जिसका उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जब पता चलता है और दर्ज होती है FIR तो पॉक्सो एक्ट बहुत खतरनाक हो जाता है। कनॉट प्लेस थाने में एक ही मसले में 2 दर्ज अलग अलग FIR की पुष्टि यहां पर मीडिया ने करी। शुक्रवार देर रात नई दिल्ली जिला DCP ने की। दर्ज 2 अलग अलग FIR में से एक में पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया है, जिसमें शिकायतकर्ता कोई नाबालिग है, लिहाजा उसकी पहचान भी गुप्त रखी गई है ताकि वो उसका नाम ज़्यादा लांछित ना हो। दूसरी FIR में बाकी महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए, उनकी जांच अलग से की जाएगी। पॉक्सो एक्ट यानी यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा, इसे अंग्रेजी में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में यह पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस गंभीर मगर बेहद प्रभावी एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें बच्चों के साथ अश्लीलता हरकत, उनके निजी अंगों को छूना या उनके निजी अंगों को टच करना, आरोपित द्वारा बच्चों के अपने निजी अंगों को टच करवाना, बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना या देखने के लिए विवश करना आदि, ये सभी पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराधों के प्रति बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। इस एक्ट के अंतर्गत 2 आयु वर्ग आते हैं। पहला 12 वर्ष से कम उम्र के पीड़ित बच्चे और दूसरे में 12 साल से अधिक उम्र और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। अब इसमें सजा क्या हो सकती है ये भी जान लें। 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ किए गए यौन अपराध साबित होने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा या फिर फांसी तक की सजा का प्रावधान है, जबकि 12 साल से ज़्यादा यानी 16 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को पीड़ित बच्चों के प्रति आरोप सिद्ध होने पर मुजरिम को कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। साल 2012 में पारित इस सख्त अधिनियम में के बाद से कई सुधार भी किए गए, समय समय पर बदलाव भी हुआ, जिनके मुताबिक पहले जहां इस एक्ट में सिर्फ नाबालिग लड़कियों को ही पीड़ित की श्रेणी में रखा गया था, वहीं एक्ट में बदलाव के बाद नाबालिग लड़कों को भी शिकायत करने का हक दिया गया है। इस एक्ट में यह भी शामिल है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह होने पर भी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें भी मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होगा। पॉक्सो के सभी मुकदमों के लिए देश भर में विशेष अदालतें तैयार की गई हैं। मुकदमों की सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे, शिकायतकर्ता के अभिभावक या माता पिता अथवा संरक्षक को पीड़ित के साथ रखे जाने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के सभी मुकदमों की सुनवाई कैमरे में रिकॉर्ड की जाती है। शिकायतकर्ता के दिव्यांग, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने की स्थिति में कोर्ट द्वारा उसे अनुवादक, लेखक, दुभाषी या विशेष शिक्षक उपलब्ध कराया जाता है। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होते ही उसकी सूचना पुलिस 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति को देगी। पीड़ित अगर बच्ची है तो उसकी जांच सिर्फ महिला चिकित्सिका द्वारा भी की जाएगी, न कि पुरुष विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा। तो ये एक बड़ा आरोप है जो कि लगता नजर आया है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ।
और इस आरोप के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर महिला पहलवानों की क्या राय है, महिला पहलवान क्या बात कहती नजर आ रही हैं। दरअसल महिला पहलवानों ने साफ कहा है कि उनके साथ जो कुछ भी होता था वो लगभग कैमरे के सामने बताने लायक तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना ही अगर नाम के साथ बताती हैं तो फंसती नजर आएंगी, वो तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चाओं में आ जाएंगी। इस वजह से अपने आप को बचाना चाहती हैं। लेकिन महिला पहलवानों ने साफ कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है ये हर कोई जानता है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने समर्थन किया है पहलवानों का। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हमारे एथलीटों को न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देखकर मुझे दुख होता है। उन्होंने कहा हमारे महान राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने और हमें गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत की इन लोगों ने और उनकी मांग को सुनना चाहिए। उसके बाद पुलिस क्या कुछ करती है ये उन पर फैसला छोड़ देना चाहिए। अब आपको बता दें कि खिलाड़ियों को संतुष्ट करने के लिए इस्तीफा देने को तैयार है ब्रजभूषण शरण सिंह। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि अगर खिलाड़ी उनके इस्तीफे से संतुष्ट हो जाएंगे तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। जबकि जब इससे कुछ महीने पहले ये मामला चर्चाओं में था तो उन्होंने साफ कहा था कि जो अध्यक्ष पद है वहां से मेरे को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि यहाँ मैं चुनाव जीत कर आया, एक अलग तरीके से जीत हासिल करी है। ये जनता के द्वारा तय किया गया पद नहीं था, ये अलग तय नीति के साथ पद होता है जो मुझे मिला है। सांसद पद है, वहां से अगर इस्तीफा होता है तो बात अलग थी, क्योंकि वहां जनता ने चुना था, जनता की मांग पर हटना पड़ा तो बात लाजमी है। लेकिन यहां मैं किसी की मांग से नहीं हटूंगा। लेकिन उन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग हर रोज बदलती जा रही है। वे कभी कुछ तो कभी कुछ मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उन पर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उनका पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने साफ कहा था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे जानबूझकर कमजोर प्राथमिकी दर्ज करेगी। हालांकि पहलवानों ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर प्राथमिकी दर्ज होना जीत की ओर हमारा पहला कदम है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वे गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक ये ऐसे प्रदर्शन जारी रहेगा। कपिल सिब्बल ने महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है कि महिला को जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए ताकि उनके ऊपर कोई हमला होता नजर ना आए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से महिला पहलवान किसी एक बड़े सांसद के खिलाफ, जो अपने क्षेत्र का बड़ा बाहुबली नेता है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। कई सारे यहाँ पर सेलिब्रिटी और साथ ही साथ कई सारे स्पोर्ट्समैन से ताल्लुकात रखने वाले लोग यहाँ पर समर्थन करते नजर आ रहे हैं महिला पहलवानों का। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया देते हुए तमाम बातें कही थी। पहलवानों की मांग सुने जाने को लेकर बात कही थी। लेकिन अब पॉक्सो एक्ट लग चुका, जिसके तहत यहाँ पर तमाम बातों को लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल, सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप पहलवान लगा रहे हैं, क्या आरोप सिद्ध होने के बाद उनको बड़ी गंभीर सजा मिलनी चाहिए या फिर कानून तय करे? इस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।